हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस राशि के लिए 2025 ईयर कैसा रहेगा। टॉरस वालों के लिए 2025 ईयर में कौन सी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से विशेस और कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। कैरियर, रिलेशनशिप, लव, मैरिज एंड फाइनेंसेस, लाइफ के हर टॉपिक्स को हम ऐड करेंगे और इसमें देखेंगे कि टॉरस के लिए क्या आ रहा है 2025 में। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 5 of wands, okay, 7 of pentacles, page of swords, strength, 3 of pentacles, bottom of the deck में है high priestess। okay, तो माय डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, टॉरस राशि वालों के लिए आज रीडिंग होने जा रही है। तो टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए मैसेज जो है 2025 के लिए सबसे पहला कार्ड आया है वॉन्ड्स का 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी जो एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम काफ़ी हाई एनर्जी है और आप कहीं ना कहीं इस वक्त किसी न किसी कंपटीशन में या फिर कुछ ऐसा पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कुछ ऐसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले। ऑलराइट, तो टॉरस राशि वालों, आपके लिए एक 2025 के लिए जो पहला मैसेज है वो यही है कि 2025 में आपने किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। आपने अपने साथ कोई फ्रेंड सर्कल या फिर जो भी आपका वर्क फील्ड है, जो भी काम आप करते हैं उसमें अगर आप अपने आप को एज अ कॉम्पिटिटर मानते हैं तो आपको ये नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपको डिवाइन जो दे रहे हैं कि आपको सिर्फ नए साल में 2025 में अपने आप को सिर्फ कोलैब करना है, अपने आप को सबके साथ कोलैबोरेशन में लेकर जाना है। जब आप कोलैबोरेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके लाइफ में जो बहुत सारी स्ट्रगल्स है, वर्क में आप काफ़ी स्ट्रगल फील करते होंगे या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि आप पीछे रह न जाएं या बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ती होगी। जो आपके कलीग्स या फिर फ्रेंड्स में जो आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे भी ये हासिल करना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी इनसे आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोच के आगे काम करेंगे तो इसमें आपको सक्सेस मिलने में मुश्किल होगी। इसलिए आपको बोला जा रहा है बेटर है कि आप कंपटीशन करने की बजाय कि मैं इतने परसेंट काम करता हूँ और वो इतने परसेंट काम करता है, मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं और उससे वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ये सोचने की बजाय अगर आप कोलैबोरेट करते हैं कि यस मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता, मैं अपने आप को कोलैबोरेट करने के लिए रेडी हूँ, मैं ओपन करता हूँ अपने आप को कोलैबोरेट करने के लिए, और आप मिलकर उनके साथ जो भी काम करना चाहें अगर वो करते हैं या फिर अपने आप को ऐसे मानकर चलते हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो बेस्ट करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, इस वजह से मैं डिफरेंट हूँ। जब आप ये पर्सपेक्टिव सोचकर, ये पर्सपेक्टिव के साथ 2025 में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड से आपके लिए क्लैरिटी। सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे आपको बता रही है कि आपको इस ईयर 2025 में कंपटीशन को छोड़कर कोलैबोरेट को एक्सेप्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो आपने जो मेहनत करी है कोलैबोरेशन मोड में आकर उसका जो रिजल्ट्स होगा वो भी आपको मिलेंगे और वो रिजल्ट्स को आप एक एक करके देख भी पाएंगे, एक एक रिजल्ट को आप एंजॉय भी कर पाएंगे। आप अपने पास
वो सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करके रख भी पाएंगे कि यस, ये बातें मैंने यहाँ पे कोलैब किया तो मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला। ओके, ये काम था तो मैंने यहाँ पे कोलैब किया तो मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला। तो ऐसे आपको सारे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। नंबर 7 का जो ये कार्ड है, ये केतु का भी कार्ड है। तो आपको नंबर 7 से, केतु से ये भी मैसेज है कि इसी मोड में आपको रहना है 2025 में। अटैचमेंट नहीं करनी है किसी भी चीज़ से। अटैचमेंट करेंगे तो वहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप डिटैच होकर कोलैब करेंगे तो आप सक्सेस को पा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपना माइंड चलाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में, कौन से वर्क में मैं ज़्यादा अपने आप को, कौन से स्किल में अपने आप को ज़्यादा निखार सकता हूँ। अब यहाँ पे मे बी यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑलराइट, एल्गोरिथम मुझे सुनाई दे रहा है। हो सकता है कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स भी हों जो यूट्यूब के एल्गोरिथम को जानने में थोड़ा सा कोचिंग ले सकते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं। न्यू स्किल्स भी आप लर्न कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो और भी आप उनको अपग्रेड कर पाएँ। ऑलराइट, तो ये भी आपके लिए 2025 में अवेलेबल होगा। अगर आप किसी चीज़ को, स्किल को सीख कर, किसी एग्जांपल जैसे यूट्यूब का यहाँ पे मैसेज आया है कि उसके एल्गोरिदम के ज़रिए आप मदद ले सकते हैं उसकी स्टडी कर कर, तो इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप कोई अपना न्यू चैनल क्रिएट करना चाहेंगे या फिर उस पर डीप स्टडी कर कर आप कुछ रिसर्च कर कर स्टार्ट करते हैं, तो भी इसमें आपको मैसेज दिया जा रहा है कि ये स्टडी आप रिसर्च कर कर अगर कोई आप अपना चैनल खोलते हैं यूट्यूब का, तो उस पर भी आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी। करना सिर्फ ये कि सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट होकर अपने आप पे विश्वास रख के काम करना है। अपना दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना है। जो आपने एक स्टेप अगर लिया है तो उसको पहले प्लान कीजिए कि जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको पहले कंप्लीट करना है, फिर दूसरे को हाथ डालना है। जब आप एक काम को कंप्लीट करके दूसरे पे हाथ डालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिल रही है। आप सक्सेस भी पा सकते हैं उसमें से। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। 2025 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी आपके साथ जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपका पाला ऐसे लोगों से भी पड़ने वाला है 2025 में। थोड़े से, जैसे वो कहते हैं ना कि थोड़े ऑकवर्ड नेचर के या गुस्से वाले पर्सन्स में भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में एकदम से सिचुएशन में भड़क जाना, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन आपको एक हेल्प यहाँ पे ज़रूर मिलेगी 2025 में। आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ स्ट्रेंथ के कार्ड से आपको डिवाइन की पूरी हेल्प मिलेगी 2025 में। तो इस हेल्प की वजह से आपके अंदर एक स्टेबल नेचर, एक शांत ठहराव आपके अंदर आएगा, जिसकी वजह से अगर कोई मुश्किल भी आती है तो आप उसका सामना बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ऑलराइट, और यही एक बड़ी समझदारी होगी। आप इस चीज़ को समझदारी से जब आप हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आगे जो पर्सन है जो ज़्यादा भड़क रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आपको मुश्किल पैदा हो सकती है, वो लोग भी देखेंगे कि आप के साथ ये करना ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि ये करना आपके साथ गलत होगा, और वो अपने आप को बैक स्टेप कर लेंगे, वो पीछे हट जाएंगे और आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये भी एक इंट्यूटिव स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है टॉरस। यस, गुड मैसेज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कार्ड से डिस्कशन हुई थी कि आप कंपटीशन छोड़कर अपने आप में जो भी, जितनी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देखेंगे सक्सेस आपको एक एक करके, आप जो भी वर्क करते हो उसमें से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मैसेज दे रहा है कि साल 2025 में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पास आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे,
जो आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है जो कि ये चीज़ में से कैसे निकला जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ मैं देख पा रही हूँ, कुछ रिसर्च या फिर कुछ ऐसी डीप स्टडी करना। मुझे केतु का यहाँ पे आ रहा है, केतु से रिलेटेड ऑकल्ट भी हो सकता है या सोशल मीडिया भी हो सकता है। इससे इन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे पहले भी बात हुई की थी कि यूट्यूब कंटेंट के लिए आप जैसे ये सब चीज़ों में वेल डीप स्टडी जब आप करेंगे, सीखेंगे, तो इससे रिलेटेड भी आपके चैनल पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं आपसे सलाह लेने, आपसे एडवाइस लेने कि कैसे हम इन चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल से आप लोगों को टीचिंग देंगे, आप लोगों को वर्क से रिलेटेड, इट्स स्टडीज से रिलेटेड उनको सजेशंस देंगे, उनको सलाह देंगे जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और 3 ऑफ पेंटिकल से ये रूट है, जो एक जड़ जो होती है काम की, उसकी एस्टैब्लिशमेंट हो पाएगी। रूट यानी कि कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक शुरुआत जहाँ से होती है, जिस बीज से, जैसे कि पेड़ का पहले एक बीज होता है, बीज से फिर पेड़ बनकर आता है, ऐसे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपको अगर कोई ऑफ़र मिला 2025 में कि आपको किसी चीज़ पे कोई अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए या फिर आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है कि मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इस चीज़ के लिए लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए, तो आप वो काम करिए। अगर आप वो काम करेंगे तो आप प्रोग्रेस को देख पाएंगे, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। धीरे धीरे एक एक करके आप देखेंगे कि कैसे आप ग्रो कर रहे हैं। कि 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपका काम यही है कि गाइडेंस, लोगों को गाइड करना, सही तरीके से गाइड करना। और एक और मैसेज जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको मैं गाइड करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपसे गाइडेंस लेने आएगा उनको बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस आपको देनी है। अगर आप जेन्युइन गाइडेंस देते हैं अपने आप को ईमानदार रखकर, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचें कि ये भी ग्रो कर पाएँ। मैं तो ग्रो करना ही चाहता हूँ, मैं, मेरी तो ग्रोथ हो, लेकिन साथ में जो मुझे पूछने आया है उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप ये सोच रखकर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यानी फाउंडेशन, किसी भी काम का फाउंडेशन, किसी भी काम को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि इस काम को आप बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से कीजिए ताकि दूसरों की मदद भी हो। अगर आप ऐसे करते हैं तो देखेंगे बहुत सारे आपकी तरफ क्लाइंट्स आएंगे, बहुत सारा वर्क आपको आएगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस, बहुत सोच समझ कर जवाब देना, बहुत सोच समझ कर मैच्योरिटी के साथ, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूटिव के साथ सोच समझ के अच्छी तरह से अपने प्रति प्योर रहकर जवाब देना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत ग्रो कर पाएंगे 2025 में। ओके, और क्या मैसेजेस है टॉरस के लिए? ओके, वाव, चैरियट, मुझे लग ही रहा था चैरियट की एनर्जी यहाँ पे दोबारा, माय टॉरस पीपल, यहाँ पे दोबारा से केतु की एनर्जी आई है, वो भी मेजर आर्काना से। तो डेफिनेटली एक ये कंफर्मेशन आपको दी जा रही है कि 2025 में अगर आप, जैसे यहाँ पे बताया कि बिल्कुल अपने प्रति ईमानदार रहकर आप लोगों को गाइडेंस देते हैं उस फील्ड में, उस वर्क फील्ड में डीप लेवल से, तो डेफिनेटली आप चैरियट की एनर्जी में आएंगे। आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे 2025 में, जिसमें कि डिवाइन भी आपका साथ देंगे और आपको मदद देंगे। ऑलराइट, इसमें काफ़ी बड़े लेवल की आपकी ग्रोथ हो पाएगी, मैं देख पा रही हूँ चैरियट के कार्ड से। यहाँ पे ह्यूज सक्सेस आपको मिलेगी। आपका जो भी वर्क होगा जिस चीज़ से भी रिलेटेड, वो किसी भी स्टडी से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे यूट्यूब का भी आया था, और किसी और प्रोफेशन, जिस भी काम के बारे में यहाँ पे बात हुई थी, वो सब कामों में आपको काफ़ी ह्यूज सक्सेस मिल सकती है। अगर आप अपने आप को सही रखते हैं,
सही तरीके से काम करेंगे, जेन्युइनली काम करेंगे, तो ये कंफर्मेशन है कि आपको डिवाइन डेफिनेटली आपको सक्सेस देंगे और बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। ये साल बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही ट्रैक पे आप चलते रहें, सही डायरेक्शन में चलते रहें, आप सक्सेस हासिल कर पाएंगे। और क्या मैसेजेस है? रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इससे भी मैं देख पा रही हूँ 7 नंबर चैरिट का कार्ड। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ आप मनी को भी क्रिएट कर पाएंगे, मनी जनरेट कर पाएंगे आप। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपना काम में तो आप ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जो कि आपको एज अ प्रमोशन वे में आपको मिल सकती है, कि किसी कंपनी ने या फिर किसी ने आपको एज अ प्रमोशन देने के लिए आपको सजेस्ट किया हो, आपसे कोई एडवाइस ले, तो आप उनका काम करें और आपको वहाँ से भी मनी जनरेट कर पाएँ आप। ऑलराइट, यस, एक चैरिट के मैसेज, एक और मैसेज है कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फॉरेन से रिलेटेड कुछ वर्क में भी प्रोग्रेस मिलेगी। फॉरेन से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क हो सकता है, उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी। या फिर अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है फॉरेन में, तो वो भी ट्रैवल कर पाएंगे इस ईयर में, 2025 में ट्रैवल भी कर पाएंगे। शिफ्ट कोई करना चाहता है तो वो भी कर पाएंगे। ये साल ऐसा भी होगा अगर कुछ लोग अपने घर के लिए, मकान के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए पहले से अगर कुछ वर्क करते आ रहे हैं या फिर कुछ प्लानिंग करते आ रहे हैं, कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट अगर करी है, तो उसमें भी उनको बेनिफिट होगा काफ़ी, उसमें भी उनको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। जिससे कि मैं देख पा रही हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी बेनिफिट्स उनको होंगे 2025 में। डिवाइन की भी पूरी ब्लेसिंग्स होगी आपके साथ। बस आपको अपने आप को सही रखना है, पूरी तरह से ईमानदारी से जो करना है डिवाइन को सरेंडर करके आपको करना है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चलते रहेंगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ये आपका रिज़ल्ट होगा 2025 में। जैसे जैसे आपको इस कार्ड में सारा बताया गया है कि आप जैसे जैसे ये स्टेप्स लेते जाएंगे वैसे ही आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया है। डेफिनेटली आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। ऐसा टाइम ज़रूर आएगा 2025 में जो बड़ी अमाउंट ऑफ मनी को आप क्रिएट कर पाएंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड वेल्थ को आप क्रिएट कर पाएंगे। एकदम से ऐसा टाइम आएगा जब आप देखें कि काम एकदम से स्टार्ट हुआ, ये क्योंकि आपने सरेंडर किया डिवाइन के आगे और आपने कंपटीशन को स्टॉप करके आपने कोलैबोरेशन में जैसे ही आपने टैप इन किया वैसे ही आपका समा बदल गया, वैसे ही आप मनी को जनरेट करने लग जाएंगे, वेल्थ को क्रिएट करने लग जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और क्या चाहिए। पेंटिकल्स में सबसे लास्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास भरपूर मात्रा में धन दौलत है, वेल्थ है, सब कुछ है उसके हाथ में। तो आप ये ज़रूर देख पाएंगे अगर आप टोटली सरेंडर कर और कोलैबोरेट होकर आप काम करेंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड सक्सेस ग्रोथ को देख पाएंगे। ऑलराइट, ओके, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है टॉरस राशि के लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स। बहुत सारे रिश्ते 2025 में ऐसे होंगे जिनको लेकर कुछ समय के लिए आपके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लीजिए। एकदम से जल्दबाजी में कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। अगर किसी बात पे किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आपकी कोई बहस या फिर कुछ बात हो जाती है, कोई नाराज़गी होती है, तो आपको सिर्फ यही सलाह दी जा रही है, ये सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए होगा। ऑलराइट,
जो मुझे मैसेज मिल पा रहा है वो 3 मंथ्स का मुझे आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। अगर आप उस चीज़ को टाइम देते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा वक्त देते हैं अपने रिलेशन को समझने में, और आप उस टॉपिक पे, जिस भी बात पे अगर कोई पहले से चलती आ रही कोई आपके पास कोई नाराज़गी या फिर कोई ऐसी बातें हैं जिसमें कि आपको मायूस होना पड़ रहा है, चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनके ऊपर काउंसलिंग कीजिए, बैठिए, बात कीजिए। जब आप काउंसलिंग करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एक और गाइडेंस आपको आ रही है कि आप स्पेशली रिलेशनशिप्स के लिए अगर कुछ पहले से भी कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी जब होगी, तो आप जो रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं उनसे ज़रूर कंसल्टेंसी लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे। अगर आप फैमिली मेम्बर्स में, अपने तरफ से, फ्रेंड्स में या किसी से भी सलाह लेकर कुछ भी करते हैं, तो माय डियर पीपल, टॉरस पीपल, आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। ये एक डायरेक्ट मैसेज है। आपकी हेल्प तभी हो पाएगी जब आप रिलेशनशिप काउंसलर्स के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो आपका जो भी रिलेशन्स में प्रॉब्लम्स आ रही है वो सॉल्व हो पाएगी। आप अपने आप को भी जान पाएंगे और दूसरों को भी जानने का आपको मौका मिलेगा। बस आपको सिर्फ वो थोड़ा सा टाइम, जो 3 मंथ्स का जो टाइम आएगा, उसमें ही आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ओके। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 8th मंथ जो होता है साल का, अगस्त, यस अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 3 मंथ्स हो सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहकर निकालिए। ऑलराइट, रिलेशनशिप काउंसलर्स के साथ बात कीजिए, उनके साथ काउंसलिंग लीजिए, जिनके साथ भी आपको प्रॉब्लम है उनको भी साथ में लेकर जाइए, और वो थोड़ा सा टाइम आप समझदारी से निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको कुछ भी इसमें रिएक्ट नहीं करना है आगे से, सिर्फ यही आपको सलाह दी जा रही है। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हो सकते हैं कि जो एक रिश्ता नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ नाराज़गी चल रही है, बहुत सारे लोगों के साथ अनबन हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ पहले से चलती आ रही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो वो भी सॉर्ट आउट आप कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग लेते हैं तो। ऑलराइट, इससे आपको मदद मिल पाएगी कि आप कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आगे जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम आपके साथ रिलेटेड हो रही है वो क्यों हो रही है। आप ये सब चीज़ों को जान पाएंगे और आप इन सब चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएंगे आराम से। ओके, एंड और कौन से मैसेजेस आप देना चाहेंगे रिलेशनशिप एंड हेल्थ से रिलेटेड, और क्या मैसेजेस? किंग ऑफ कप्स, यस, 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, आपको जैसे बताया गया है कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको काम लेना है। यही जब आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे मैच्योरिटी के साथ, 8 ऑफ कप्स की प्रोसेस को, तो किंग ऑफ कप्स में आप टैप इन कर पाएंगे। आप देखेंगे आप बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप समझ पाएंगे दूसरों के इमोशंस को, आप ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे, जो कि आपके लिए एक नया पड़ाव होगा कि जो चीज़ें आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, जिस चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो सारी चीज़ें भी सॉल्व होने लग जाएंगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं। काउंसलिंग्स के ज़रिए आप समझने लग जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं पे आपको काम करने के लिए दिया जाएगा। ऑलराइट, गुड मैसेज। 2025 में आपके रिश्ते भी सुधर जाएंगे। अगर कुछ पहले से भी ख़राब चलते आ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो भी बिल्कुल सही होने वाली है। ओके, और क्या गाइडेंस है टॉरस राशि वालों के लिए? 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हेल्थ के लिए आपके लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि
इस साल 2025 में आपने अपनी हेल्थ के लिए एक ध्यान रखना है कि सही टाइम पे सोना, सही टाइम पर उठना। जब भी आपका काम फिनिश होता है, आपको स्टार्टिंग में ही 2025 आने से पहले ही या जब स्टार्ट हो चुका हो, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि पहले ही आपको स्केड्यूल बनाना होगा। पहले ही स्केड्यूल बना लीजिए, बनाकर उस हिसाब से चलिए कि पूरे दिन में मैंने जब डे स्टार्ट होता है तब से लेकर सोने तक आप क्या करेंगे। सोने तक मीन्स रात के 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30। आपको बोला जा रहा है कि आप अगर शेड्यूल बना के चलेंगे इस साल में और अपनी नींद पे, अपने सोने पे, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देंगे तो आप एक अच्छी हेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि कार्ड भी नंबर 9 का है। 9 नंबर जो मार्स का होता है, हेल्थ से रिलेटेड है, और नेक्स्ट ईयर भी 2025 वो मार्स का ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी सलाह दी जा रही है कि टाइम पे खाना पीना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अगर आप ये करते हैं तो आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रह पाएगी। अगर आप ये टाइम का शेड्यूल आगे पीछे करेंगे तो उसमें ये हो सकता है इंसोमिया की प्रॉब्लम आपको हो पाए, इंसोमिया की प्रॉब्लम आपको हो, यानी नींद ना आना, या फिर नींद इतनी ज़्यादा आना कि शरीर थका थका रहना, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस होना। तो आपको बोला जा रहा है सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है आपको। डाइट सही रखिए, टाइम पे उठिए, अपना वर्क को कंप्लीट कीजिए शेड्यूल के हिसाब से, और ऑन टाइम पे आपको जैसे रात के 10 साढ़े 10 मैक्सिमम आपको सो जाना है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा आपका ब्रेन भी नहीं थकेगा, आपकी बॉडी भी नहीं थकेगी, और आपको पूरा रेस्ट एंड रिजुविनेट भी मिलेगा, और नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो पाएंगे। जब आप प्रेजेंट में अपनी हेल्थ को सही रखते हैं तभी तो आप फ्यूचर में काम कर पाएंगे। ऑलराइट, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा वर्क जो आप चाह रहे हैं कि ग्रोथ करे, आगे आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर आप शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी जगह। ऑलराइट, मे बी फॉरेन कंट्री का भी हो सकता है। वाह, अपने आप ही 2 कार्ड आ गए। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी हो सकता है, या दूसरी स्टेट में आपने शिफ्ट करना है तो वो भी आपके लिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगी। और मैं देख पा रही हूँ आप एक्सपैंड करेंगे 2025 में। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सपैंड ज़रूर करेंगे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्सपेंशन को बताता है। आप ज़रूर एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ होगी आपकी डेफिनेटली। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप ही इसके साथ आ गया। एबंडेंस ऑफ सक्सेस, एबंडेंस आपकी लाइफ में हर तरह एबंडेंस, बहुत सारे एबंडेंस ऑफ मनी को भी जनरेट कर पाए। गुड हेल्थ, एबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप में एबंडेंस मीन्स आपके जो भी रिलेशनशिप्स, जो भी ये कार्ड में आ रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि वो रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ओवरऑल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ओवरऑल आपके लिए ये साल 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक एंजल ओरेकल में से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि 2025 के लिए टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स कार्ड्स में से। ओह वाह, ये तो कई सारे आ गए हैं। एक सेकेंड, इतने सारे मैं नहीं लेने वाली क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, I will go with these 2 cards. Okay, self-discovery. I am on a journey of self-discovery and growth. तो 2025 में आप
अपनी सेल्फ डिस्कवरी करेंगे। 2025 में एंजल्स का मैसेज है कि आप ज़रूर सेल्फ डिस्कवरी कर पाएंगे, क्योंकि ये रीडिंग में भी आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप ग्रोथ पाएंगे 2025 में अपने काम के ज़रिए, अपनी टैलेंट्स के ज़रिए, जो आपने डीप जो रिसर्च की है उसके ज़रिए, अपनी स्टडी के ज़रिए, तो आप डेफिनेटली सेल्फ डिस्कवरी भी कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ आप ग्रोथ भी आपकी बहुत होगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ इमोशनल बैलेंस। आई बैलेंस माई इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। तो 2025 में जैसे कि आपको यहाँ रिलेशनशिप्स के लिए भी आया था कि आपको काउंसलिंग लेनी है, तो आप डेफिनेटली बैलेंस भी खुद को रख पाएंगे और लव एंड काइंडनेस भी आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको हर एरिया में मिलते हैं। ऑलराइट, ओके, एक फाइनल कार्ड ओके इस डेक से मैं लेना चाहूँगी। एक फाइनल कार्ड टॉरस राशि के लिए। थैंक यू डिवाइन। वाओ, फ्लोटिंग। ओके, तो आपको बोला जा रहा है जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे अपने ऊपर, जैसे आपको बताया गया है कि समय के साथ साथ अपने आप को उस हिसाब से ढालते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से, आप बहुत आराम से सारे काम आपके हो रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को सरेंडर करके कोई भी काम करते हैं तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करते हैं, कुदरत भी आपका साथ देगी। जब आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाकर सरेंडर के भाव में कोई भी काम करेंगे तो आपको एक फ़्लो में लेकर आ जाते हैं डिवाइन, एक फ़्लो स्टेट में आप आ जाते हो और लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ऑलराइट, ओके, तो माय डिवाइन पीपल, टॉरस राशि वालों के लिए ये रही 2025 की रीडिंग्स आपको कैसी लगी? अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।